हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा सर पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में देखेंगे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। प्लेटफॉर्म का बुक है दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग पिछले कई वीडियो में हम लोग 4-5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। रैंडमली सेट देख रहे हैं दोस्तों, कभी सेट नंबर 2 तो कभी सेट नंबर 10, कभी सेट नंबर 28, ऐसे करके देख रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 को सोल्यूशन करेंगे। फुल्ली एकदम 100 क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, पॉइंट वाइज करेंगे। जो उसका आंसर है, आंसर के साथ में जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम लोग साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सेट नंबर 2 है दोस्तों। अगर जो आप दोस्तों इसका जो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। और जो यूथ कंपटीशन का जो साइंस बुक है दोस्तों, उसका भी हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं बहुत पहले। तो जा करके आप उसका भी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के संबंध से निकटतम समानता है। देखिए, जो गजल कविता से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चारों ऑप्शन में कौन संबंधित है। झूठ कपट, पाठ पुस्तक, किंवदंती कहानी, शिक्षक महाविद्यालय। तो जो किंवदंती कहानी है दोस्तों, जिस प्रकार से गजल कविता से संबंधित है उसी प्रकार से किंवदंती कहानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प को पहचानें। इसमें से सबसे अलग विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए कि जो ए वाला है दोस्तों, इसमें तीर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें गोला लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए, ये जो गोला लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, उसके बीच में भी 90 डिग्री है। यहाँ पे भी देखिए, इस जो तीर लगा हुआ है, गोला लगा हुआ है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है। लेकिन जो गोला वाला है दोस्तों, इसमें इसके में 90 डिग्री नहीं है। दोनों तीर के 90 डिग्री है, तो इसमें दोनों तीर के बीच में 90 डिग्री नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी जो है से अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कविता कहती है। कौन कहती है? कविता कहती है। कविता जो है, कविता वो इशारा कर रही है, किसके किसको इशारा कर रही है? तो फोटोग्राफ को इशारा कर रही है। किसको कर रही है? फोटोग्राफ को इशारा कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रही है, वह मेरे दादा, क्या? मेरे दादा कि एकमात्र बेटा। दादा का एकमात्र बेटा कौन होगा? जो दादा का एकमात्र बेटा है वो कौन होगा? वो उसका पिताजी होगा। दादा का एकमात्र बेटा है, दो बेटा रहता तो चाचा भी हो सकता था, लेकिन एकमात्र बेटा है तो पिताजी होगा। दादा के एकमात्र बेटा का बेटा है, तो फोटोग्राफ से जो दादा का एकमात्र बेटा है उसका बेटा है, तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से सविता से किस प्रकार संबंधित है? सविता से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो भाई है। क्या है? भाई है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है नीचे कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक हो। कथन कह रहा है कि रोजाना एक सेब सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। कि अगर जो आप डेली सेब को सेवन करते हैं तो क्या करता है? डॉक्टर से दूर रखता है। क्यों दूर रखता है? उससे आप मिनरल्स ले सकते हैं, इसीलिए उसे डॉक्टर साहब क्या रखेगा? दूर रखेगा। चलिए निष्कर्ष कहता है कि यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। सही बात है। देखिए, अब कथन 2 कह रहा है कि हम हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। इसमें नारंगी की तो चर्चा ही नहीं किया है। बीमार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते तो बहुत दूर के बात है। चलिए, यानी कि एक निष्कर्ष सहमत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित क्रम में अगली पहचान कीजिए। पहले कौन सा है? 2 है, उसके बाद कौन है? 7 है, 10 है, उसके बाद कौन है? 17, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखिए, इसमें कितना जोड़ा है? तो +3 किया है। इसमें कितना जोड़ा है? तो +5 किया है। इसमें कितना जोड़ा है? तो +7 किया है। तब अभाज्य संख्या जोड़ रहा है दोस्तों। तो अब अभाज्य संख्या कौन सा होगा? अभाज्य संख्या 11 होगा। जैसे ही 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में CHORUS को क्या लिखा जा रहा है? PIDEVS लिखा जा रहा है, तो सिंगर को क्या लिखा जाएगा? SINGER को क्या लिखा जाएगा? एन पूछा है। देखिए, इसको कैसे लिखा गया दोस्तों? सी को क्रॉस किया गया +1 करके, एच को सीधे +1 किया गया और ओ को क्रॉस +1 किया गया। आर को +1 किया गया, आर से एस। यू को सीधे +1 किया गया और एस को, तो इसी को इसी तरह से करेंगे दोस्तों। एस को यहाँ पे कर देंगे ST, आई को IJ, एन को NO, जी को
GH, E को EF और R को RS, जो भी मैच करेगा उसको ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन डी सही है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। शर्ट पैंट, तो ताला किससे संबंधित है? चाबी से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कह रहा है दोस्तों एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए एटीएम बूथ क्या है दोस्तों? एक सेवा है। क्या है? सेवा है। कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किसके? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, कहेंगे सर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा? ऑप्शन इसका सी सही है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तो जो स्वास्थ्य है दोस्तों, स्वास्थ्य क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आया है। सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये सब क्या आएगा दोस्तों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा, कहेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों डायरेक्ट जो हम लोग, ये कृषि हो गया। क्या हो गया? कृषि। कृषि किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। पशुपालन, पशुपालन किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों उद्योग। क्या आएगा? उद्योग। जो प्राथमिक क्षेत्र को कच्चा माल के रूप में समझ के उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जो उद्योग हो गया क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कह रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन कौन बनी? तो डायना पुंडोल बनी। कौन बनी? डायना पुंडोल। डायना पुंडोल क्या है दोस्तों? तो डायना पुंडोल एक शिक्षिका है। क्या है? शिक्षिका है। शिक्षिका है डायना पुंडोल। डायना पुंडोल क्या है? एक शिक्षिका है डायना पुंडोल। डायना पुंडोल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दोस्तों कि टील कार्बन क्या है जो हाल ही में खबरें में था? टील कार्बन एक गैर ज्वारीय मीठे पानी का आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन है। क्या है? गैर ज्वारीय मीठे पानी का आर्द्र भूमि में संग्रहित क्या है? एक कार्बन है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टील कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टील कार्बन कहते हैं। ठीक है। यह ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको? ग्रीन हाउस गैस को। ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टील गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अमित शाह है दोस्तों। कौन है? अमित शाह। सितंबर 2024 में शपथ ली है अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में। पहले भी 2019 से 2024 तक यही थे अमित शाह। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके जो भी आपको खराब लगे या अच्छा लगे तो कमेंट करके सजेशन देने की कोशिश करें दोस्तों, हम भी उसको सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप पे ही दोस्तों टोक्यो शहर स्थित है। कौन सा? टोक्यो शहर जो उसका राजधानी है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। देखिए जापान में दोस्तों कुल 6800 द्वीप है। कितने? 6800 के लगभग द्वीप है जापान के। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, कह रहा है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होता है? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 25 वर्ष होता है। संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है। कितना होता है न्यूनतम आयु? 25 वर्ष होता है। देखिए इसका उल्लेख कहाँ किया हुआ है दोस्तों? संसद सदस्य का उल्लेख जो है, संसद सदस्य का उल्लेख हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल आर्टिकल 84 में है। क्या है? संसद सदस्य का उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 84 में है संसद सदस्य का उल्लेख। अच्छा, आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है दोस्तों कि जो संसद है, संसद वो किससे मिलकर बना होता है? संसद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर बना होता है। कौन कहता है? आर्टिकल 79 कहता है दोस्तों। आर्टिकल 79 कहता है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो उसको बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। क्या चाहिए? 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अच्छा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष चाहिए। क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 250 है। वर्तमान में अभी कितने राज्यसभा के सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। कितना है? 245। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? मैक्सिमम 550 है। वर्तमान में कितना है?
तो 543 से 10 है, कितना है लोकसभा के 543 से 10, 543 सीट पर क्या होता है चुनाव होता है, तो 543 से 10 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की 2000 जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का लिंगानुपात क्या है, तो 1919 था दोस्तों, क्या था 919 था बच्चा का लिंगानुपात था, शिशु का, चाइल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है कितना था 919, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था। देखिए सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ था, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो अरुणाचल प्रदेश में था, कहाँ था अरुणाचल प्रदेश में था, 972 था दोस्तों, कितना था 972 था। सबसे कम कहाँ था दोस्तों, तो सबसे कम जो है वो कहाँ था, हरियाणा में था, कहाँ था हरियाणा में, कितना था हरियाणा में, तो हरियाणा में 834 था दोस्तों, क्या था 834। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, आपको कहता है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके मूल विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपया का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि एक वस्तु है दोस्तों, उस वस्तु के क्या किए हम, वस्तु को क्या किए, उस वस्तु को पहले हम 100 रुपया दाम था, तो उसको हम पहले 32% का छूट दिए, कितना परसेंट का 32% का छूट दिए, ठीक है। जैसे ही 32% का छूट दिए, फिर क्या किए कि एक्स का दो क्रमिक छूट दिए, कितना कर कितना दिए, पहले 20% और फिर 12% का छूट। इसको तो डायरेक्ट 32% छूट दे दी है दोस्तों। अब हम लोग 20% और 12% का छूट देकर के देखते हैं कि कितना परसेंट समतुल्य बट्टा होगा, कितना परसेंट समतुल्य बट्टा होगा। कैसे निकालेंगे इसको, समतुल्य बट्टा हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए समतुल्य बट्टा पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समतुल्य बट्टा निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 12 माइनस 20 गुने बट्टा 100। अच्छा, इन दोनों की जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 12 दूना 24, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 2.4 माइनस में तो हो जाएगा 29.6% आपको आ गया समतुल्य बट्टा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको 32% दीजिएगा, दूसरा पार्ट जो समतुल्य बट्टा हो जाएगा 29.6% होगा। ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस कितना दे रखा है 36 रुपया, कितना दे रखा है 36 रुपया। अब देखिए, अब करते हैं हम लोग एक्स का 32% माइनस 29.6%, 6% बराबर कितना, जो डिफरेंस आया वो कितना रुपया का बराबर है 36 रुपया के बराबर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया बराबर क्या होगा दोस्तों, तो जैसे ही इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2.4 बचेगा। आप कहेंगे सर 2.4% जो है किसके बराबर है 36 के बराबर है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 36/2.4%। अच्छा, ये कितना 2.4% है, 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। अच्छा, इसको काटिए, क्या बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, 12 दूना 24, बढ़ती आई 36, इसको काटिए क्या बार में 500 बार में, यानी कि बचती आई 1500, 1500 रुपया दोस्तों क्या होगा, उसका अंकित मूल्य होगा 1500 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 जी, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 पूर्णांक 1/7 प्लस 4 पूर्णांक 3/7, फिर क्या हो गया 7/, कुछ नहीं करना है। देखिए जो भी आगे रहता है दोस्तों, जो भी पूर्णांक में रहता है उसको हम अलग कर सकते हैं, यानी कि 3 + 4 हम लिख सकते हैं, प्लस में 1/7 प्लस 3/7 लिख सकते हैं, प्लस में हम लिख सकते हैं 7/4, कितना 7 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका 7 होगा, यानी कि टोटल 4/7 होगा और प्लस 7/6। एलसीएम लिए 7×6 = 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×6 = 42, 7×4 = 24 और 7×7 = 49, और प्लस में क्या है दोस्तों, प्लस में 7 है। यहाँ देखिए इसको भी कर दिए, इसको भी सम्मिलित कर दिए, 7×7 = 49 कर दीजिए, इसको में भी क्या हो जाएगा, इसमें सम्मिलित हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, प्लस में क्या कर दिए 49 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपको, जैसे ही इसको सोल्व किया दोस्तों तो 8 पूर्णांक
31/42 आएगा। क्या आएगा? 8.31/42 आएगा। अब कह रहा है तो पूर्णांक संख्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पूर्णांक संख्या बनाने के लिए कितना घटाना होगा? तो आपको 31/42 क्या करना होगा? घटाना होगा। तो पूर्णांक कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो पूर्णांक संख्या बनाने के लिए 31/42 घटाना होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि दो साइकिल के मूल्य, दो साइकिल के मूल्यों के बीच 7:8। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल का मूल्य में 30% की और दूसरी साइकिल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो तो उनके मूल्यों के बीच का अनुपात 15:16 हो जाता है। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है? दो साइकिल है दोस्तों, कौन कौन सा? पहला साइकिल, पहला साइकिल और दूसरा साइकिल क्या है? पहला साइकिल और दूसरा साइकिल। क्या कहता है कि पहला साइकिल क्या है? 7 अनुपात का है। अनुपात हटाएंगे तो क्या होगा? एक्स गुना करेंगे 7x और 8x। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। पहला साइकिल जो है दोस्तों, पहला साइकिल में 30% का वृद्धि होता है। कितना परसेंट का? 30% का, यानी कि 130% हो जाता है। दूसरा साइकिल जो है, दूसरा साइकिल जो है उसमें 1500 की वृद्धि होता है, यानी कि 8x में 8x प्लस 8x प्लस, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? 15/16 हो जाता है। क्या हो जाता है? 15/16 हो जाता है। अब कह रहा है कि दूसरी साइकिल की वास्तविक मूल्य क्या होगा? पहले x का मान निकालिए। जैसे ही x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो जो यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा? बटा में 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, यानी कि 13/10 होगा। देखिए 7x गुने 7x गुने 13/10। अच्छा ये 16 भी है दोस्तों, यहाँ पे जाके क्या होगा? गुना में हो जाएगा 16। यहाँ क्या होगा? 15 इंटू 8x प्लस 1500। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको करिए, क्या होगा? 17। 17 से गुना कीजिए। 17 17 सते 13 सते 13 सते 13 सते क्या होगा दोस्तों? 13 सते, जैसे ही इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 145.6x। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? 15 20 से, यानी कि 120x प्लस 2200 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25.6x बराबर इतना आ जाएगा। तो एक्स और क्या होगा दोस्तों? तो एक्स और इसमें क्या कर देंगे? बटा कर देंगे। एक्स और क्या कर देंगे? 25.6 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक्स के मान आ जाएगा आपको 878.09। एक्स का मान आ गया। अच्छा, इसको पूछ रहा है, पहली साइकिल को पूछता तो 7 में गुना कर देते हैं, और दूसरी साइकिल को पूछ रहा है तो 8x में गुना करेंगे। तो 8x का मान आ गया। कितना आ गया? 8x का मान 870.09, यानी कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो क्या होगा? ये आ जाएगा 70 ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 397, 435, 741 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10, 14 शेष प्राप्त होता है तो 3x+4 का मान क्या होगा? एक संख्या है, उसको 397 में भाग देने पर कितना शेष दे रहा है? तो 6 शेष दे रहा है। कितना दे रहा है? 6 शेष दे रहा है। तो कितना को काट देगा दोस्तों? 391 को काट देगा। ठीक है, एक और संख्या है 435। 435 में भाग देने पर कितना शेष दे रहा है? 10 शेष दे रहा है। तो कितना को काट देगा? 425 को काट देगा। किसको काट देगा? 425 को काट देगा। एक है दोस्तों 541, उसमें भाग देने पर कितना शेष दे रहा है? 14 शेष दे रहा है, यानी कितना को काट देगा? तो 527 को काट देगा। किसको काट देगा? 527 को। अब ये जो संख्या बचा दोस्तों, इसी को क्या लेंगे हम? इसको एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। 391, 425, 527 का। देखिए 391 को जब तोड़े तो कितना में तोड़ा? 23 गुने 17 में तोड़ा। फिर तोड़े इसको 425 के 17 गुने 5 गुने 5। 527 को तोड़े 17 गुने 21। इसमें कौन कॉमन है दोस्तों? जल्दी देखिए, इसमें कॉमन कौन सा है? तो सभी में आ रहा है। कौन कॉमन है? 17 जो है सभी में कॉमन है। 17 जो है सभी में कॉमन है। 17 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा। ये 17 ऐसा संख्या है कि 397 में भाग देने पर 6 शेषफल दे सकता है,
435 में भाग देने पर 10 से असफल दे सकता है और 541 में भाग देने पर 14 से असफल दे सकता है। अच्छा, x का मान तो 17 आ गया। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है आपको से? पूछ रहा है 3x प्लस 4 का मान क्या होगा? यानी कि 3 गुने 17 प्लस 4, 17 51, 51 और प्लस 4 कितना? 55 जो है से इसका संख्या होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी एक्स, एक रेलगाड़ी है, कितना है एक रेलगाड़ी? एक रेलगाड़ी की चाल कितना है? 58, एक्स एक्स रेलगाड़ी की चाल कितना है? 58 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा है विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई, कौन एक अन्य रेलगाड़ी है? वाई, कितना? 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से पार करने में 16 सेकंड समय लेती है। कितना सेकंड समय लेती है? 16 सेकंड समय लेती है। वाई की लंबाई, जो वाई की लंबाई है दोस्तों, वाई की लंबाई है वो एक्स की लंबाई से दुगनी है, यानी कि वाई जो है 2l है तो एक्स कितना है? एल मीटर लंबा है। क्या है? वाई जो है 2l मीटर लंबा है तो एक्स कितना है? एल मीटर लंबा है। तो वाई जो है, वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो वाई पुल का लंबाई क्या होगा? तो आपको से पुल का लंबाई क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रेलगाड़ियों के चाल से लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो चाल दिया हुआ है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी कि टोटल 108 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। 108 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अच्छा, जब 108 किलोमीटर प्रति आवर हो गया दोस्तों टोटल, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना है? 108। कितना है चाल? 108 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 से गुना कर देंगे। समय कितना ले रहा है? समय ले रहा है 16 सेकंड। समय कितना ले रहा है? 16 सेकंड। जैसे ही काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 8 4 का टोटल से 6 पचे 30, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 पचे 30 और 30 में 16 से गुना कर दिएगा, यानी कि 48, 480 मीटर जो है दोस्तों दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? 480 मीटर। अच्छा, आपको पता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई वाई की 2l है तो ए एक्स का एल है, वाई का 2l है तो एक्स का एल है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3l। 3l बराबर है 480 मीटर। कितना मीटर? 480 मीटर। तो सिर्फ और सिर्फ एल मीटर, एल बराबर क्या हो जाएगा? 160 मीटर। 160 मीटर, यानी कि एक्स का जो लंबाई है 160 मीटर है और वाई का लंबाई जो है से 320 मीटर है। क्या है? 320 मीटर है। अच्छा, अब वाई का लंबाई आ गया तो पुल का लंबाई हमको पता नहीं है। इसका चाल तो हमको पता है, वाई का चाल कितना है? 50 मीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर जो है से वाई का चाल है। अच्छा, क्या पूछ रहा है कि पुल की लंबाई क्या होगा? तो पुल की लंबाई उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, फिर से यहाँ से दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने दूरी। हमको पता है, कितना पता है? एक तो 320 मीटर लंबा ट्रेन पार होगा पूरा पूरी, और दूसरा जो पुल की लंबाई है वो हमको पता नहीं है, एक से। चाल कितना है? तो चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। समय कितना ले रहा है? तो समय ले रहा है 54 सेकंड। कितना ले रहा है समय? 54 सेकंड समय ले रहा है। इसको काटिए, 18 आई 54 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। कितना हो गया? 3 पचे 15 हो गया। अब 15 पचे 125, कितना हो जाएगा? 15 पचे 15 चौक 60, 15 पचे 75, यानी कि 750 मीटर जो है दोस्तों, 750 हो गया, दूरी हो गया। 320 है, 320 इधर है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन वाला लंबाई 750 में से घटा दीजिए। कितना घटा दिए? 320 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि 430 मीटर जो लंबाई होगा वो पुल का लंबाई होगा। दोस्तों एक बार और आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, देखिए कह रहा है कि ए किसी काम का 33.1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 66.2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, शेष सी ने 3 दिन में पूरा कर दिया, तो ए और सी के साथ मिलकर 5/6 भाग को करने में कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग ए का खेला करते हैं। ए क्या कर रहा है कि 33.1/3%, इसको हम कहें तो क्या कहेंगे? 33, यानी कि 100/3% काम जो है वो बंदा 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 10 दिन में कर रहा है। हम कहें कि ठीक है भाई, तू 100% काम करो। कितना परसेंट काम करो? 100% काम करो। तो कैसे करेगा वो 100% काम? 10 बटा
100/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब कह रहे हैं कि 100% काम करो तुम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में दोस्तों 100% काम कर देगा। 30 दिन में 100% काम करेगा, यानी कि 30 दिन में वो क्या कर सकता है, ये काम को कंप्लीट कर सकता है। इसी प्रकार से बी निकालेंगे। बी क्या कह रहा है कि 66.2/3% हम करेंगे। कितना दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। कितना दिन में, 8 दिन में। कहेंगे नहीं तो 100% काम करो, तो 100% के लिए क्या करेगा वो, 8 बट्टा कितना हो जाएगा, इसको बदलिए कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 200/3% होगा, ये 200/3% होगा। तो 8 बटा करेंगे दोस्तों 200/3%। अच्छा, इसको हम कहेंगे कि तू 100% काम करो, तो इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 12 दिन में ये दोस्तों ये क्या कर देगा, कंप्लीट काम करेगा। कौन करेगा, बी 12 दिन में करेगा। सी का हमको पता नहीं है, सी का हमको पता नहीं है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए ए जो है, ए और बी, ए कर रहा है 30 दिन में पूरा काम और बी कर रहा है 12 दिन में पूरा काम। इन दोनों के एलसीएम लिए, तो यानी कि 60 काम है हमारे पास। कितना काम है टोटल, 60 काम। ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में आएगा तो 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, तभी तो 30 दिन में 60 काम करेगा। और बी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अच्छा, ये दोनों जो है से एक बार खेला कर दिया है, एक बार खेला कर चुका है दोनों मिलकर के। कितना कर चुका है, एक 2 और एक 5, दोनों 8 दिन काम किया है। कितना काम किया है, 8 दिन। दोनों के जोड़िए तो 7 काम एक दिन में करता है, यानी कि 8 7 56 काम कर चुका है। कितना काम कर चुका है, 56 काम। बचलो कितना, तो 56 काम, 60 में से 56 कर दिया तो 4 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 4 काम। यही 4 काम जो है ना, वो सी आकर के कितना दिन में कर दिया, 3 दिन में किया। सी कितना दिन में किया, 3 दिन में किया। जब 4 काम को, जब 4 काम को सी जो है 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है, तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो इसे क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे। क्या है, 3/4 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको, 3/4 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 3/4 गुने 60 करेंगे। तो सी का क्षमता निकालना है हमको, सी का क्षमता। जैसे इसका क्षमता कितना था, 5 काम का, इसका क्षमता कितना था, 2 काम का, तो सी का क्षमता हो जाएगा 4/3 काम का। कितना काम का, 4/3 काम का सी का क्षमता हो, कितना हो जाएगा, 4/3 काम। ठीक है, 4/3 जो क्षमता हो गया सी का। अब इसी में करेंगे, ए प्लस सी मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ए प्लस सी। और कितना काम को कर रहा है, तो 5/6 भाग। देखिए टोटल काम कितना है, 60 है। इसका 5/6 भाग कीजिए, इसको काटिए कै बार में, 10 बार में, यानी कि 10 बचे 50 काम करना है सबके। 5/6 भाग करने का मतलब 50 काम करना है। कितना काम करना है, 50 काम करना है। ए का कितना कैपेसिटी है दोस्तों, तो ए जो है से एक दिन में आकर के 2 काम करेगा, और बी सी जो है से एक दिन में आकर के 4/3 काम करेगा। ये दोनों के जोड़ दीजिए और टोटल काम कितना है आपके पास, तो टोटल काम है आपके पास 50। इसको जोड़िए कितना होगा, एलसीएम, एलसीएम तो 3 होगा और 6 और 4 10 होगा। ठीक है, इतना ए और सी का क्षमता होगा। अब इसी को क्या करना है, इसी को क्या करना है कि 50 काम में करना है। 50 काम कितना दिन में करेगा, तो 50/10/3। इसको 5 बार में कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 5 6 15, 15 दिन में दोस्तों ये खैनी दोनों मिल करके 5/6 भाग काम कर देगा। कितना दिन में, 15 दिन में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है, उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतना ही दूरी तय करने में लगता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। आपसे पूछ रहा है कि नाव का चाल जो है दोस्तों कितना है, 50 किलोमीटर प्रति आवर है। क्या है, प्रति आवर। तो धारा का चाल क्या होगा, धारा का चाल पूछ रहा है दोस्तों। हम मान लेते हैं धारा का चाल जो है से x किलोमीटर, कितना किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति आवर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, जब नाव चलेगा धारा की दिशा में, किसके दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो जो नाव का चाल जो हो जाएगा दोस्तों, चाल होगा इसका, चाल क्या हो जाएगा,
50 प्लस एक्स हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा, 50 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति आवर। जब धारा की दिशा में चलेगा तब, ठीक है, जब धारा की दिशा में चलेगा दोस्तों तो 50 प्लस एक्स हो जाएगा। तो किसी दूरी को 1 आवर में तय कर रहा है, कितना दूरी में, कितना आवर में, 1 आवर में तय कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि शांत जल में, कितना जल में, शांत जल में, शांत जल में, कौन सा जल, शांत जल, शांत जल में सिर्फ और सिर्फ नाव का चाल रहेगा, कितना रहेगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर। इसमें जो लग रहा है 25% इसका अधिक लग रहा है, कितना परसेंट, 25%, यानी कि 1.25 आवर लग रहा है, 1.25 आवर लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर क्या कर देंगे, दूरी बराबर दूरी कर देंगे, दूरी बराबर दूरी कर देंगे, दूरी बराबर दूरी कर देंगे। जो 50 प्लस एक्स, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस एक चाल से चलेगा 1 आवर में, 1 आवर में उतना ही दूरी तय करेगा 50 के स्पीड से 1.2 आवर, ठीक है। ये दोनों क्या है, दूरी है। अच्छा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5। एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, 12.5, 12.5 किलोमीटर प्रति आवर। यही जो है से किसका चाल है, ये जो है से धारा का चाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि, ये तो सरलीकरण है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सरलीकरण है, 144 बटा कितना 0.144 बराबर कितना 14.4 बटा एक्स। इसको पॉइंट हटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, 144 से 144 खत्म, ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 144 बटा में 40, यानी कि 0.0144। इसका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आ रहा है कि कंप्यूटर में एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर में एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो एसएमपीएस का पूरा नाम जो है दोस्तों क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस एक विद्युत आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है जो विद्युत शक्ति को एक रूप से दूसरे रूप में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करता है। क्या करता है, कुशलतापूर्वक क्या करता है, परिवर्तित करता है। यानी कि एसी को डीसी करता है कौन, एसएमपीएस करता है। एसी को डीसी कौन करता है, एसएमपीएस करता है। अच्छा, एसएमपीएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर में। कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, और कहाँ करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, और कहाँ करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, और कहाँ करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं एसएमपीएस का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो माउस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, माउस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो यूआरएल का जो फुल फॉर्म भी है दोस्तों, यूनिसोर्स, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप का जो फुल फॉर्म है उसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यूआरएल में एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का भाग निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है, इसका जो भाग जो है वो संसाधन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल है। क्या है, संसाधन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल है। अच्छा, एच टी टी पी का मतलब क्या होता है, एच टी टी पी का मतलब होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगर जो एस लगा हुआ है दोस्तों तो सिक्योर लगा हुआ है। क्या लगा है, सिक्योर, सिक्योर का एस लगा हुआ है तो सिक्योर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देख रहा है 25, क्वेश्चन नंबर 25 का है, उस शब्द का चयन करें जो 3 विकल्पों से अलग है, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है दोस्तों ये सरीसृप के अंतर्गत आता है। किसका अंतर्गत आता है, सरीसृप। जो स्तनधारी न हो उसको क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, और बाकी सब जो है स्तनधारी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है से अलग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपको कि 4 किलोमीटर चलने के बाद
एक व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर चला। चलने के बाद दाहिने ओर मुड़ जाता है, किसके ओर मुड़ जाता है? दाहिने ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, किस ओर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर चल रहा है, अंत में किसकी ओर चल रहा है? उत्तर की ओर। हम तो आसानी ठिकानिए उसको उत्तर ओर चला दिए। तो उसने इस दिशा में यात्रा शुरू किया था। तो जब अंत में उत्तर दिशा में चल रहा है तो किस दिशा में शुरू किया था? तो उत्तर के दिशा में ही शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, पी स्टार का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी इस सिंबल का अर्थ है कि पी क्यू का माँ है। और पी पी स्टार का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। तो बताएं कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र कौन होगा? सी एफ के माँ के भाई का पुत्र कौन होगा? इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे दोस्तों, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। इसका ऑप्शन सी उठाइए, सी। सी स्टार पीछे से ले चलिए, देखिए एफ ई वाला सिंबल है तो कौन सा कह रहा है? कह रहा है कि पी क्यू का माँ है, यानी कि ई जो है से एफ का माँ है, ई जो है से एफ का माँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ गया परसेंटेज। परसेंटेज कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि डी 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 ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी जो है से ई का भाई है। चलिए इसका माँ हो गया, इसका भाई हो गया, माँ का भाई यानी कि मामा हो गया। अब तो हो गया यहाँ तक के। अब स्टार वाला, स्टार का अर्थ क्या है? कि पी क्यू का पुत्र है, यानी कि सी डी का पुत्र है। जैसे ई माँ हो गया, माँ के भाई मामा, मामा के बेटा क्या होगा? मैं मेरा भाई, मैं मेरे भाई ने पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का किसी कुट भाषा में 639 को क्या लिखा जाता है? वाटर इज ड्रिंक। एक 316 को लिखा जाता है जूस इज ड्रिंक। और 219 को लिखा जाता है वाटर और जूस। और का क्या होगा? देखिए और किस में है? इसमें है। तो पहले इसमें से वाटर निकालिए, वाटर वाटर यहाँ से कट गया कि देखिए इसमें कौन कॉमन है? सर इसमें 9 कॉमन है, 9 खत्म कीजिए। अच्छा जूस, जूस किस में कॉमन है? जूस इसमें कॉमन है, जूस काटिए, जूस 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 किस में कॉमन हो रहा है? एक कॉमन हो रहा है, इसको काटिए, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 2 बचा, 2 और का है, 2 किसका है? और का है। ठीक है, 2 जैसे किसका है? और का है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों सरलीकरण है। यहाँ पे है 9, यहाँ पे माइनस की जगह पर क्या रखना है? माइनस का अर्थ क्या है? जल्दी देखिए, यहाँ पे माइनस प्लस को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस को +3 कर देंगे। अच्छा प्लस को क्या कर रहा है? यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखिए कह रहा है नीचे कूट भाषा में प्लस गुना को, प्लस गुना को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुना भाग को प्रस्तुत करता है, गुना भाग को प्रस्तुत करता है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो आंसर क्या होगा? देखिए 9 + 3 गुने 1 माइनस 6 भागा, जैसे ही इसको भागा करेंगे, बटा में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म कहानी, यानी कि 9 बच गया। कौन बच गया? 9 बच गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके ललित पूर्णिमा, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो ललित है, ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ललित पूर्णिमा के कहाँ पे है? तो बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ललित पूर्णिमा के, पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जब उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं तो बाईं ओर इधर होगा, यानी कि 1 2 3 चौथे स्थान पर। ठीक है, कितने व्यक्ति हो स्पष्ट नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही बनेगा। फिर देखिए ललित बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि बाएं से तीसरे स्थान पर है। इधर बाएं जो लास्ट पोजीशन होगा दोस्तों बाएं से, उसके किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। 1 2 और तीसरा स्थान किसका होगा? ललित का होगा। चलिए बायां बोला तो पता चल गया कि बाएं कितने व्यक्ति हैं, तो ललित के बाद 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए लीला दाएं से 11वें स्थान पर है। लीला जो क्या है? दाएं से 11वें स्थान पर है लीला। देखिए दायां ले लेंगे हम, लीला को कहीं भी बैठाएंगे, उससे लीला के दाएं से 11वें स्थान पर है, तो लीला को हम कहाँ पे बैठाएं? अभी रहने दीजिए, 11वें स्थान पर है। और ललित के ठीक बगल में है। लीला जो है से दाएं से 11वें स्थान पर है, लेकिन ललित के ठीक बगल में है। तो यानी कि दोस्तों चाहे तो लीला यहाँ होगी, चाहे तो लीला यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी। दो में से कहीं चांस बनता है, चाहे लीला यहाँ या यहाँ। तो हम लीला को बैठाते हैं यहाँ। लीला दाएं से कैमा स्थान पर है? तो लीला दाएं से 11वें स्थान पर है, तो एक यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 यानी 11 11वें स्थान पर बैठ गया। अब देखिए, अब कह रहा है शीतल और लीला के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं। देखिए, शीतल और लीला के मध्य इधर करेंगे तो शीतल के मध्य दुइये व्यक्ति होगा। शीतल और लीला के मध्य 4 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 4। शीतल कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठी हुई है। अब देखिए, 4 व्यक्ति हैं। शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं। शीतल और नीना के मध्य यहाँ पे नीना को बैठाएंगे तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं नीना के मध्य। शीतल और नीना के मध्य, शीतल और नीना के मध्य कितना? 4 व्यक्ति है। अब आपको से पूछ रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 व्यक्ति हैं पंक्ति में। कितने व्यक्ति हैं? 14 व्यक्ति। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है रोहन एक 7 मंजिला इमारत में रहता है। कितना मंजिला है? इमारत पहले बना लीजिए, कितना मंजिला? 7 मंजिला। ठीक है, 7 मंजिला इमारत में रहता है। रोहन कितनी मंजिला इमारत में रहता है? तो 7 मंजिला इमारत में रहता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7 मंजिल। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है। इसका मंजिल का क्रमांक कितना है? 7 है। और सबसे निचली मंजिल का क्रमांक क्या है? 1 है। ग्राउंड फ्लोर नहीं है। दिया जो रोहन का मित्र है, दिया क्या है? रोहन का मित्र है। रोहन की मंजिल से ऊपर की मंजिल पर आती है। इतना तो फिक्स है कि दिया जो है से रोहन के मंजिल से ऊपर की मंजिल की ओर रहती है। इतना हमको फिक्स दे दिया है कि ये तो ऊपर ही रहेगी। फिर कह रहा है कि रोहन रोहन प्रत्येक रविवार को अपनी सहकर्मी अतुल, रोहन कौन कह रहा है? अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है जो 2 मंजिल नीचे है। रोहन जो है से अतुल के पास जाता है। रोहन जो है से किसके पास जाता है? अतुल के पास जाता है जो उसके 2 मंजिल नीचे है। यानी कि रोहन के 2 मंजिल नीचे कौन है? अतुल है। कौन है? अतुल है। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 ही मंजिल नीचे अतुल है। यदि रोहन और दिया के मंजिल के बीच 3 मंजिल है, यानी कि रोहन जो है, रोहन वो दिया के मंजिल के बीच कितना है? 3 मंजिल है। उसके बाद दिया है और रोहन के नीचे कितना है? 2 मंजिल के बाद अतुल है। अतुल है। देखिए टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया? यदि रोहन और दिया के मंजिल के बीच 3 मंजिल है, 3 मंजिलें हैं, तो रोहन किस मंजिल पर रहता है? रोहन किस मंजिल पर रहता है? देखिए यहाँ पे बैठाएंगे दिया के। दिया और रोहन के बीच कितने मंजिल है? दिया और रोहन के, दिया जो है, रोहन जो है, दिया जो रोहन का मित्र है, रोहन के मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। ठीक है, ऊपर रह रहा है। अच्छा, रोहन प्रत्येक रविवार सहकर्मी अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है जो 2 मंजिल नीचे है। कितने मंजिल नीचे है? 2 मंजिल नीचे है। यानी कि यहाँ पे होगा रोहन, उसके बाद 2 मंजिल नीचे कौन होगा? अतुल होगा। 1 2 दूसरा मंजिल पे कौन होगा? नीचे अतुल होगा। और देखिए दिया और रोहन के बीच 3 मंजिल है। यानी कि अब क्या पूछ रहा है कि रोहन किस मंजिल पर रहता है? तो पहला मंजिल ही है, दूसरा मंजिल है, ये कौन सा मंजिल है? तीसरा मंजिल है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला रेडियो शो प्रसारित हुआ था? तो भारत में पहली बार रेडियो शो प्रसारित जो हुआ था दोस्तों 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो शो प्रसारित जो हुआ 1923 में हुआ। वो कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता, बॉम्बे से कलकत्ता के रेडियो क्लबों द्वारा निजी रूप से किया गया था। किस, कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से कलकत्ता, बॉम्बे से कलकत्ता निजी क्लबों के रूप में किया गया था पहला रेडियो प्रसारण। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का शुरुआत 1924 में किया था। कब, कौन किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी 1924 में किया था रेडियो क्लब का शुरुआत, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ था 8 जून 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जून 1936 को हुआ था ऑल इंडिया रेडियो।
रेडियो का नाम बदल दिया था दोस्तों, रेडियो का नाम 1936 में रखा गया था, रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में रखा गया था। और फिर इसी को क्या कर दिया, आकाशवाणी कर दिया गया है, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आकाशवाणी कर दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या है, आकाशवाणी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारतीय उच्चायुक्त पद किस अधिनियम से सृजन होता है। जो भारतीय उच्चायुक्त के पद हैं वो किस अधिनियम से सृजित होते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919 से। किससे, भारत शासन अधिनियम 1919 से भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में कौन है, तो सबसे ज्यादा गुजरात है दोस्तों, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है दोस्तों, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी। तो 2022 का जो खेल जो मेजबानी है वो किस शहर में किया गया था, राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी, तो बर्मिंघम में किया गया है। कहाँ किया गया था, ऑप्शन डी सही है, 2022 में बर्मिंघम में। अच्छा ठीक है, 2022 के बाद अब क्या होगा, 2026 में होगा। 2026 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था, कहाँ प्रस्तावित था, 2026 में। ये तो 2022 में दोस्तों 22वें है, कौन सा 22वें संस्करण है, कौन सा संस्करण है, 22वें संस्करण है। अब 23वें संस्करण कहाँ होगा, 2026 में। 2026 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था, कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था, विक्टोरिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या कर दिया, मना कर दिया। सिंगापुर क्या कर दिया, मना कर दिया। इसको आयोजन करने से क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया, सिंगापुर मना कर दिया, मलेशिया भी क्या कर दिया, मलेशिया भी क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन अब कहाँ है, तो यार अब कहाँ होगा दोस्तों, तो ये होगा स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। कहाँ होगा, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में होगा, और स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में होगा। ठीक है, 2026 देख लिया। 2018 में कहाँ हुआ था, तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में हुआ था पहली बार दोस्तों। 1956 में पूर्ण गठन हुआ था, कब हुआ था, 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था 1953 में ही बन गया था। कब बन गया था, 1953 में ही बन गया था। कौन बन गया था, तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, प्रथम राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब आर्लेकर थे। कौन थे, काका साहेब आर्लेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, काका साहेब आर्लेकर। कौन थे, काका साहेब आर्लेकर। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया था, पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो काका साहेब आर्लेकर थे। कौन थे, काका साहेब आर्लेकर थे, आर्लेकर थे। चलिए, भारतीय संविधान के 340 में, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 340 है दोस्तों, आर्टिकल 340 है, 340 में राष्ट्रपति यह अधिकार देता है कि पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हो। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति अधिकार देता है कि पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि सितंबर 2024 में पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कौन सा देश है दोस्तों भारत का राजदूत, तो क्रोएशिया में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है, क्रोएशिया में किया गया है। कहाँ किया गया है, क्रोएशिया में। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर इतना हो, और x बराबर कितना, 233 के पावर 24, 266 के पावर 40, तो x के मान में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इकाई अंक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। जो शेष आता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक निकालते हैं। या तो शेष नहीं आया तो क्या कर देंगे, उसको पावर 4 रख के इकाई अंक निकालेंगे। अब देखिए 633 जो है, 633 जो है 33, इसमें चार पावर में 4 से भाग दिएगा तो 24 पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसको पावर 4 रखिए। तो 4 उसी को रखिए जो इकाई अंक है, तो इकाई अंक कितना है, 3 है, 3 के पावर 4 रखिए। अच्छा, इसमें इकाई अंक कितना है, 6 है, 6 को इसमें 40 में पूरा पूरी कट जाएगा, इनकी 6 के पावर भी 4 रखिए। तो 3 के पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 3 के पावर जब 4 आप रखिएगा तो इकाई अंक इसका 1 आएगा। देखिए 3, 3 दूना 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 81 का इकाई अंक कितना है, 1 है। अच्छा, 6 के पावर 4 रखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना इकाई अंक आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई
60% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कह रहा है कि शंकु जो है उसका त्रिज्या शंकु के त्रिज्या क्या कर देना है? 20% कम कर देना है। और उसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई को क्या कर देना है? उसका ऊंचाई को 60% बढ़ा देना है। क्या कर देना है? 60% बढ़ा देना है। उसका आयतन क्या होगा? आयतन के लिए दोस्तों त्रिज्या जो है से 2 बार गुना होता है। त्रिज्या को 2 बार करके हम वो समतुल्य निकाल लेंगे। 20 + 20 क्या कर रहा है? इसको बढ़ा रहा है ना, कम कर रहा है। तो कम कर रहा है तो -20 × 20 यानी कि 20 दूना 40। 40 में से क्या घटेगा दोस्तों? 4 घटेगा यानी कि 36। ठीक है, 36% घट गया, इसको समतुल्य हो गया। अच्छा, ऊंचाई को क्या कर रहा है? ऊंचाई को बढ़ा रहा है तो 60 - 36, 60 - 36 माइनस 60 × 36 बटा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो 2.44% क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा, यानी कि 2.4% बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 92 है। इस कक्षा में 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक कितना है? 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, तो उसकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों की औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितने होंगे? ठीक है, देखिए एक कक्षा है, इसमें कितना को टोटल छात्र है? 40 छात्र हैं। कितना छात्र हैं? 40 छात्र हैं। 40 छात्र हैं। औसत प्राप्तांक कितना है? 92 है। जैसे ही इसका योग निकालेंगे दोस्तों, तो योग क्या हो जाता है? दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 होगा, 9 चौके 36 होगा, यानी कि 3680 अंक जो है से इसका योग हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक, जो 2 छात्र हैं उनके औसत प्राप्तांक कितना था? 95 था। वो दोनों छोड़ करके चले गए, तो इसका योग कितना होगा? ये होगा 190। कितना होगा? 190। ठीक है, इनकी जगह पर 2 नए छात्र समाविष्ट हुए। जब ये छोड़कर चले गए दोस्तों, तो 190 इसमें से क्या कर दिए? घटा दिए, 0 घटेगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 5 हो जाएगा तो यानी कि 4, यानी कि 3490 जो है से यहाँ पे बचेगा। कुल बचेगा कितना? 3490। अब जैसे ही नया वाला आता है, नया वाला बंदा आता है, तो क्या करता है? नया वाला बच्चा दो बच्चा आता है और सबको क्या कर देता है? 90 औसत कर देता है। कितना कर देता है? 90 औसत कर देता है। कितना बच्चा का? 40 बच्चा का। जैसे ही 40 बच्चा का 90 औसत करेगा दोस्तों, तो यानी कि 40 × 90 यानी कि 90 360, कितना? 9 चौके 36, यानी कि 3600 जो दोस्तों 3600 क्या कर देता है? 3600 कर देता है योग। अच्छा, अब कह रहा है कि 3600 किया, पहले कितना था? 3490 था। इसमें से 3600 में से 3490 घटाइए। 3600 में से 3490 घटाइए, कितना बचेगा? कहेंगे सर 110 बचेगा। 110 जो है वो दोनों बच्चा जो आएगा, नया वाला बच्चा, उसका प्राप्तांक है 110 दोनों का। अगर जो कह रहा है कि आने वाले समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक क्या है? तो कितना बच्चे आए? 2 बच्चे, तो 2 से भाग देंगे, यानी कि 55 नंबर उसका दोनों का औसत प्राप्तांक था। कितना था? 55 था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कह रहा है कि यदि समीकरण 3x - 2y = 8 हो, तो ax 2ax माइनस प्लस a - by = 48 हो, तो अनंत हल के लिए, कौन सा हल के लिए? अनंत हल के लिए। पहले तो आप समझिए दोस्तों, अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है? अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है? अनंत हल के लिए कंडीशन जो है क्या होता है? अनंत हल के लिए कंडीशन होता है a1/a2। क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, और c1/c2 होता है। अगर जो एक कंडीशन फॉलो कर गया, तो क्या होगा? उसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। चलिए, तो क्वेश्चन ही दे रखा है, अनंत हल है। चलिए समीकरण लिखिए हम लोग, 3x - 2y बराबर कितना? 8, यानी कि सी का मान दे रखा है। ए1 का मान कितना दे दिया? 3 दे दिया। ए2 का ए सॉरी बी1 का मान, ए1 का मान दे दिया 2, और बी1 का मान कितना दे दिया? बी1 का मान दे दिया -2, और सी1 का मान दे दिया दोस्तों, इसको इधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। सी1 का मान हो जाएगा माइनस। ठीक है। अच्छा, दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 2ax प्लस a - b y -48। ए2 का मान 2, बी2 का मान a - b, और c2 का मान -48। ठीक है।
अच्छा, इसमें कंडीशन में हम बैठाएंगे A1/A2। तो पहले हम लोग A1 और B1 को बैठाएंगे, A1 और B1 को बैठाएंगे। देखिए A1 का मान कितना है, 3 है, A2 का मान कितना है, 2 है, B1 का मान कितना है, -2 है, और B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, जल्दी बताइए। अच्छा सॉरी, 2A है ना, 2A है ना, A1 का मान 2A है ना, B2 का मान कितना है, A-B। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो 3A माइनस 3B बराबर क्या, -4A। क्या हो जाएगा, -4A। देखिए इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा, इधर आएगा तो 7A बराबर 3B, यही ना होगा, 7A बराबर 3B, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। पहले हम लोग विचरण निकालेंगे, उसके बाद मानक विचलन निकलता है। विचरण, विचरण का रूट होता है, वही क्या होता है, मानक विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए दोस्तों पहले हम इसको क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए, इसका माध्य। माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। देखिए माध्य निकालेंगे, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकलेगा, 11 + 14 + 15 और +17, कितना, प्लस प्लस 11 + 15, 14 + 15 +17 +18, ठीक है। बटा में कितना क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, क्या निकल जाएगा, इसको माध्य निकल जाएगा। जल्दी जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75/5, यानी कि काट दीजिए इसको, क्या 15, 15 जो है से माध्य आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 क्या आ गया, माध्य आ गया। अब विचरण कैसे निकलता है, विचरण, विचरण हम लोग करते हैं दोस्तों, विचरण माध्य में से सब संख्या को घटाएंगे, माध्य में से सब संख्या को घटाएंगे, तो 11 घटाइए, माध्य कितना है, 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 15 में से 4 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 15 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। सबके स्क्वायर करना है, क्या करना है, सबके स्क्वायर करना है। क्या बचेगा, -2 बचेगा, माइनस प्लस -2 बचेगा, इसको स्क्वायर कीजिए। अब 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, इसको स्क्वायर कीजिए। बटा में क्या कर दीजिए, बटा में फिर से 5 से भाग दीजिए, जय वो संख्या तय से भाग देंगे। यहाँ जगह 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। बटा में क्या, 5 होगा, बटा में क्या 5 होगा, अरे 16 ना होगा, 16 होगा यहाँ पे ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 बटा कितना, 5, यानी कट गया तो 6 बचा। तो विचरण जो है दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा, यही मानक विचलन जो होता है, विचरण आ गया, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है, रूट अंडर विचरण। क्या होता है, रूट अंडर विचरण, √6, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है कि √10 10 डिग्री, √3 10 √3 10 20 डिग्री प्लस 10 10 और 10 20 का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि √3 10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री प्लस 10 10 × 10 20, √3 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 10 प्लस 10 20 बचेगा। क्या बचेगा, 10 10 और 10 20 बचेगा। प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 10 डिग्री 10 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, √3 और 10 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 10 + 20 बचेगा। क्या बचेगा, 10 + 20 इंटू -1, 10 10 इंटू 10 20, 10 20 प्लस 10 10 इंटू 10 20। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, √3 गुने 1/√3 हो जाएगा, √3 गुने 1/√3, √3 गुने 1/√3 इंटू 1 माइनस 10 10 इंटू 10 20, 10 20 प्लस 10 10 इंटू 10 20, 10 20। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा आप, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46,
एक वर्ग का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है, 3/5 भाग है। कितना भाग है, तो 3/5 भाग है, 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई जो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का परिधि क्या हो गया, देखिए पहले चतुर्भुज का दे दिया है डाटा, उसको चतुर्भुज का हम लोग पहले सोल्व करेंगे। चतुर्भुज में क्या क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज का जो लंबाई है दोस्तों, चतुर्भुज का वो लंबाई है, कितना है लंबाई, लंबाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो कह रहा है कि लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 3/4 भाग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 25 गुने 15। जैसे ही 25 से 15 में कीजिएगा दोस्तों, तो 15 पचे 75, हाथ में 7 और 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 3/4 भाग है, 3/5 भाग है, यानी कि 375 का 3/5। जैसे ही इसको काटिएगा तो कितना, 7 बचे 35, 5 25, 75 बार में कट गया, यानी कि दोस्तों 75 दूना 150 और 75 तिया 225, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर होता है। तो भुजा के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो भुजा बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर। अब इसका परिधि कह दे आपको से, क्या कह दे, परिधि कह दे, तो क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, यानी 4 गुने 15, यानी कि 15 चौके 60 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। कितना सेंटीमीटर, इसका परिधि कह देंगे तो कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किसी दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी संगत भुजाओं को 8/5, इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसका जो आंसर है, आंसर इसका 8 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 16 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो एआई मॉडल से संबंधित है। किससे संबंधित है, एआई मॉडल से संबंधित है 16। अच्छा, 16 जो है एआई मॉडल से संबंधित कैसे है, उसके बारे में चर्चा की है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल उपयोगकर्ता के संकेत का अनुरूप लघु वीडियो क्लिप को बनाता है। क्या करता है, जो छोटा वीडियो क्लिप है दोस्तों उसको बनाता है शॉर्ट वीडियो क्लिप को बनाता है कौन, 16। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत 2032 तक कितने नए नाभिकीय रिएक्टर बनाएगा जिससे देश की परमाणु ऊर्जा की क्षमता 22.4 गीगावाट हो जाएगी। तो 18 नए परमाणु संयंत्र बनाएगा, कितने, 18। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। एनपीसीआईएल के अनुसार, एनपीसीआईएल के अनुसार कितना, एनपीसीआईएल के अनुसार 18 नए और नाभिकीय रिएक्टर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। तो इसमें से टमाटर पौधा ऐसा है दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। कौन सा, टमाटर पौधा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए इसमें दिया हुआ है, नीचे कथन दिया हुआ है, इसका बाद नीचे कस दिया है। कह रहा है सभी चट्टाने पहाड़ है, सभी चट्टान जो है, सभी चट्टान वो क्या है, पहाड़ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी पत्थर कंकड़ है, सभी पत्थर जो है वो क्या है, कंकड़ है, क्या है, कंकड़ है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ कंकड़ पहाड़ है, यानी कुछ कंकड़ जो है से यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कंकड़ पहाड़ है, ठीक है। कह रहा है कुछ चट्टाने पत्थर है, कुछ चट्टाने पत्थर है, कुछ चट्टाने क्या है दोस्तों, पत्थर है। तो ये चट्टान और पत्थर में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन कथन भी कोई कह रहा कोई चट्टान कंकड़ नहीं है, यानी कि और इसमें तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो सही होगा ही नहीं, यानी कि एक और दो दोनों कथन निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निश्चित कुट भाषा में क्लिप को ऐसे लिखा जाता है, पिक को ऐसे लिखा जाता है, तो के का मतलब क्या है। देखिए के किस में है, तो इसमें है, तो इसमें से पी निकालिए, पी
पी काटेंगे तो कितना कट जाएगा, जो कॉमन है उसको काटिए, कोई भी कॉमन रहे, 3 है तो 3 काट दीजिए। आई है इसमें, हाँ है, आई काटिए, आई काटने के बाद इसमें कौन कॉमन है, कहेंगे सर इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन काट काट दीजिए 100 7। अच्छा इसमें सी, सी भी काटिए, सी कौन कौन सा कॉमन है, तो सी ही कॉमन है। सी में इसमें कौन सा कॉमन है, तो सर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 काट दीजिए। बच कौन गया, 6, 6 बच गया, 6 क्या है, 6 के लिए है। लिया वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आयत काउंट कीजिए, आयत कितने का आयत है, एक आयत ही हो गया, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, पांचवा आयत, छठा आयत, सातवां आयत, आठवां आयत, कितने आयत हो गए, तो 8 आयत है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो पी का मतलब क्या है, पी किस में है, इसमें है, इसमें से सबको काटिए, एल है, यहाँ भी एल है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, ई है, इसमें भी ई है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। खत्म कहानी कीजिए। चलिए ए है, इसमें भी ए है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अच्छा एस है, इसमें भी एस है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। ई है, इसमें भी ई है, इसमें कौन सा कॉमन है, 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। बच कौन गया दोस्तों, बच कौन गया, बच कौन सा गया, तो पी के लिए बच गया, पी के लिए बच गया कौन सा, जीरो, जीरो जैसे इसका आंसर होगा। देखिए जीरो को कोई नहीं काटा, जीरो जो बच गया वो क्या होगा, पी का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसके संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे गए समूच के संबंध है। देखिए इसका संबंध कैसा है, तो 14, 7 में 14 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 में 14 से गुना करेंगे तो 98 होगा, और 7 में 28 से गुना करेंगे दोस्तों तो 196 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही है, 11 में 14 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, 11 में 28 से गुना कीजिए तो इतना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है शेर बाघ पशु, पशु में दोनों आएगा, शेर भी आएगा, ये शेर हो गया, ये बाघ हो गया, पशु में दोनों आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कह रहा है कि पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व की ओर मुख करते हुए, पूर्व की ओर मुख करते हुए, किधर मुख करना है आपको, पूरब की ओर करना है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि 150 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से जैसे ही 150 डिग्री कितना दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। फिर कह रहा है कि 105 डिग्री वामावर्त, जैसे ही 105 डिग्री वामावर्त घूमेंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितना 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब कह रहा है कि अब किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। देखिए अगर जो कोई कह दे कि दक्षिणावर्त और वामावर्त तो उसमें डायरेक्ट क्या कर देना है, घटा देना है, क्या कर देना है, डायरेक्ट घटा देना है, क्या कर देना है, डायरेक्ट घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, तो फिर 45 डिग्री को प्लस कर देना है, तो 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो कौन सा दिशा हो गया, तो दक्षिण पूरब दिशा हो गया, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कह रहा है भारत में कागज उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में कागज का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कौन सा शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से प्रयोग हुआ भारत में कागज का प्रयोग करना। ठीक है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार है दोस्तों वो चीन देश में हुआ था। किस देश में, चीन देश में हुआ था। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था सर्वप्रथम कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन देश में हुआ था। काई लूम ने कागज का आविष्कार किया था, किसने किया था, काई लूम ने, किसने, काई लूम ने कागज का आविष्कार किया था, किसने किया था, काई लूम ने कागज का आविष्कार किया था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है पश्चिम बंगाल की कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है, इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियां दर्शाती है। कौन सा है दोस्तों, तो छऊ है। छऊ जो दोस्तों वो 3 राज्य मनाया जाता है, कौन कौन राज्य मनाया जाता है, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा झारखंड भी हो गया, और तीसरा उड़ीसा भी हो गया। तीनों राज्य में आया जाता है छऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है दक्षिण भारत में मंदिर प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है, तो गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि अमेरिकी उपनिवेशों सेनापति कौन थे, तो अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति। क्वेश्चन 62 देखिए कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, जब
प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। फिर या 1920 में हुआ, 1930 में, या फेल हो गया, 1930 में फेल हो गया, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रेल बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए? कौन सा रेल बोर्ड, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रथम महिला, तो किसे चुने गए दोस्तों? तो ये चुने गए, ऑप्शन डी सही है, जया वर्मा सिन्हा। किन्हें? जया वर्मा सिन्हा को चुना गया। किन्हें? जया वर्मा सिन्हा को चुना गया रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। किसके? जया वर्मा सिन्हा के, जया वर्मा सिन्हा के। 1988 में रेलवे यातायात सेवा में शामिल हुई थी। कब? 1988 में, 1988 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल, मतलब कि कौन सा फसल ऐसा है सबसे अधिक क्षेत्रफल लेता है भारत में? तो धान जो है दोस्तों, धान चावल का खेती जो होता है सबसे अधिक क्षेत्रफल लेता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि शीर्ष बिंदु ए बी सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इकाई है। देखिए एक त्रिभुज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब चर्चा किए थे दोस्तों, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए थे। एक पॉइंट ए है, बी है, सी है। पॉइंट ए का मान आपको दे रखा है, जो दे रखा है, क्या दे रखा है? निर्देशांक के 2 के दे रखा है। बी का दे रखा है -2 6 दे रखा है, और सी का दे रखा है 3 1 दे रखा है ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही जो है दोस्तों इसका है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अच्छा, आपको हाफ रहने दीजिए। x1 का मान क्या है? x1 का मान k है। y2 का मान क्या है दोस्तों? y2 यहाँ से लेंगे, y2 यहाँ है, तो k इंटू y2 का मान कितना है? 6 है, माइनस y3 का मान कितना है? तो y3 का मान है 1, क्या है? 1 है, ठीक है, प्लस x2 लेंगे। x2 का मान कितना है? जल्दी बोलिए। x2 का मान है -2, क्या है? -2। y3 का मान कितना है? तो y3 का मान है आपको 1, क्या है? 1। y1 का मान क्या है? y1 का मान क्या है? 2k, क्या है? 2k प्लस x3 का मान कितना है? जल्दी बोलिए। x3 का मान क्या है? 3। अच्छा, y1 का मान क्या है? y1 का मान है 2k माइनस y3 का मान, y2 का मान क्या है? y2 का मान क्या है? जल्दी बोलिए। 6 -6। इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? हाफ आएगा। इसमें से 1 घटेगा तो 5, यानी कि 5k, यहाँ पे -2, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? इसको जब सोल्व करेगा तो हो जाएगा -2 -2 माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4k प्लस, इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6k और प्लस माइनस कितना? 17 18, ठीक है, 17 18। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 15k माइनस 20, ठीक है। इसके बराबर कितना क्षेत्रफल आपको दे रखा है? 5 दे रखा है क्षेत्रफल। जैसे ही क्षेत्रफल आपको 5 दे रखा है, क्षेत्रफल आपको 5 दे रखा है, ये सब क्या है? मोड में है। जैसे ही इसको इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 को यहाँ भेजिए, 1/2 को यहाँ भेजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/2 को यहाँ भेजिएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 15k माइनस 20 बराबर 10, तो के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? काटिए 2 बार में, यानी कि के बराबर 2 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे हैं, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों का वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, ए और बी है, क्या है? ए और बी है। ए और बी का आयु अनुपात कितना है? 4 और 5 है। अनुपात हटाएंगे तो x लगा देंगे। अब क्या कह रहा है कि ए और बी तो 4 वर्ष पूर्व है। कितना वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व क्या आयु है? कितना वर्ष पूर्व का आयु है? 4 वर्ष पूर्व का आयु है। अच्छा, इसको हम 4 वर्ष पूर्व का आयु है, तो हम वर्तमान में आएंगे। कितना में आएंगे? वर्तमान में आएंगे। जब वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 प्लस करेंगे, यानी कि वर्तमान में आने के लिए हम कर देंगे 4x + 4 बटा में 5x + 4। वर्तमान में आ गए। अब कह रहा है कि वर्तमान से भी 8 वर्ष बाद है, यानी कि इसमें 8 और जोड़ दीजिए। 8 वर्ष बाद, दोनों में 8 वर्ष जोड़ेंगे तो इसका जो आयु का अनुपात होगा 11/4
13 हो जाएगा, यही नहीं कह रहा है। उन दोनों का वर्तमान आयु का योग क्या होगा, पहले वर्तमान आयु निकालिए। अच्छा ठीक है, 8 4 12, 8 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 12 बटा क्या हो जाएगा 5x+12, यहाँ पे 13 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे 11 से गुना कर दीजिए, 11 से गुना कर दीजिए। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पट्टे 11 कॉमन, यहाँ पे 5x प्लस, यहाँ पे कीजिए 13 13 6 13 को 52x प्लस 12 और 13 में गुना कीजिए तो 12 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 13 कम 13 13 2 15, 156, 156 यहाँ कीजिए 11 पचे 55 एक प्लस 44 एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी 11 पचे 55 एक्स, यहाँ 8 4 12 होगा ना, 12 12, अच्छा 12 में 12 एकम 12 हाथ में एक 12 एक 13 132, ठीक है 11 5 55 12 132। अच्छा इसको दोस्तों इधर जब करेंगे, इसको हम इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x होगा, 3x बराबर क्या होगा 156 माइनस 132, क्या बचेगा 4 बचेगा 2 बचेगा 24, 3x, x बराबर क्या होगा दोस्तों, x बराबर 8 आ गया, क्या आ गया x बराबर 8 आ गया। अब जैसे ही x बराबर 8 आ गया तो हम सब निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सब वर्तमान आयु भी निकाल सकते हैं, 8 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 50 साल बाद भी निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्तमान आयु कितना था, तो 4x+4 वर्तमान आयु था, और अब x+5 कितना था, वर्तमान आयु था 4x+4। ए का वर्तमान आयु कितना हो गया, ए का वर्तमान आयु दोस्तों 8 चौके 32 और 4 38 वर्ष ए का वर्तमान आयु होगा। बी का वर्तमान आयु क्या होगा, 5x+4 था ना, तो 8 बचे 40 और 4 44 जो है से बी का वर्तमान आयु हो गया। तो ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 4 10 4 3 7 1 8 80 वर्ष जो है दोनों का वर्तमान आयु का योग होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, औसत गति से, और रुकने पर 72 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसतन प्रति घंटा रुकने का क्या होगा। देखिए दोस्तों नहीं रुकेगा तो कितना 80 किलोमीटर, और रुक जाएगा तो 72 किलोमीटर। तो देखिए 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, नहीं रुके, और रुक रहा है तो कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति आवर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना देरी में, तो 60 मिनट में, कितना देरी में, तो 60 मिनट में, 1 घंटा में। तो 8 कितना 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितना 80, 80 में से 8 और कितना 60 मिनट में नुकसान हो रहा है, 60 मिनट में नुकसान हो रहा है। देखिए कै मिनट रुक रहा है 1 घंटा में, तो इसको से इसको काटेंगे, इसको से इसको काटेंगे, यानी कि 1 घंटा में 6 मिनट रुक जा रहा है दोस्तों। 1 घंटा में वह 6 मिनट के लिए क्या कर रहा है, स्टॉपेज कर रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। और 68 जो है दोस्तों एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरलीकरण आप आसानी से कर लीजिएगा। सरलीकरण इसका आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको से हो पाया कि नहीं हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69, क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, 69 कर रहा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी के क्यूब, क्या ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी का क्यूब, माइनस सी का क्यूब प्लस ए माइनस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 8 ए का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो पद का मान हम लोग जीरो मान लेते हैं, या एक्स बी ए बी का मान जीरो कर दीजिए, बी या सी का मान जीरो कर दीजिए। तो हम इसमें बी और सी का मान जीरो करते हैं, बी बराबर सी बराबर जीरो। जैसे ही जीरो करेंगे दोस्तों तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा फाइनली क्या आएगा आंसर, ए क्यू आएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस, यहाँ से देखिए इसकी दोनों जीरो हो गया, ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस 8 ए क्यूब, ए क्यूब प्लस ए क्यूब। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 6 ए क्यूब आ गया दोस्तों। अब इस सब में भी जीरो करके देखिए कौन सा में जाता है, तो बी और सी जीरो इसमें कीजिए, बी और सी जीरो इसमें कीजिए, तो हो जाएगा 6 ए। बी और सी जीरो करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आप इसमें बी और सी का जीरो कीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए, तो हो तो जाएगा ए क्यू, लेकिन माइनस 6 ए क्यूब हो जाएगा गुना करने के बाद, माइनस 6 ए क्यूब। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान
धारिता क्षमता के 2 बोतल हैं, ठीक है। कितने बोतल हैं? 2 बोतल हैं। समान धारिता क्षमता के 2 बोतल हैं, 2 बोतल हैं। संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.1/3% भरी हुई है। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है। क्या होता है कि 2 बोतल है आपके पास, ठीक है। वो बोतल क्या है? वो बोतल क्या है? बोतल 1 और बोतल 2। एक बोतल जो है इसका 35%, जो इसका 35% रस जो है वो किससे भरा है? 35% संतरे से। किससे? संतरे से। 33.1/3% किससे भरा हुआ है? इसका संतरे से भरा हुआ है। अब बाकी जो है इसको हम सेब से भरेंगे। किससे भरेंगे? सेब से भरेंगे। इसमें भी क्या भर देंगे? बाकी को सेब से भरेंगे, ठीक है। 100% कर देना है, दोनों मिला के 100% कर देना है। दोनों बोतलों के एक दूसरे सामग्री में बदल कर खाली कर दी जाती है। तो मिश्रण में सेब की प्रतिशत क्या होगा? मिश्रण में कितना सेब का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इसमें सेब कितना है? 65% हो जाएगा। और इसमें कितना होगा दोस्तों? ये है 300, कितना है? 100/3, यानी कि 100 में से घटाइए कितना? 100/3 को घटाइए, यानी कि 200/3% जो है से इसमें क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों में दोनों के एक में करने पर सेब का प्रतिशत क्या होगा? अब हम लोग देखें दोस्तों, इसमें 35% सेब है, 35% संतरा है और 65% सेब है। इसमें इतना संतरा है, 33.1/3% संतरा है। देखिए, अब इसका हम परसेंटेज के रूप में करेंगे दोस्तों। जैसे ही इसको परसेंटेज को हम भी में बदलेंगे तो 7/20 हो गया। इसको भी में बदलेंगे तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। देखिए 7/20 कहने का मतलब 7 जो संतरा है और 13 जो है से क्या है? सेब है। ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। 1 संतरा है और 2 क्या है? सेब है। देखिए इसमें 3 से गुणा कर दिए, इसमें 20 से गुणा कर दिए। अब हम लोग क्वांटिटी निकाल लीजिए। मान के चलिए कि 21 लीटर सेब होगा, 21 लीटर संतरा होगा, तो 39 लीटर सेब होगा, 39 लीटर सेब होगा। दोनों मिला के 60 हुआ। अच्छा इसको देखिए, 20 लीटर अगर जो संतरा होगा तो 40 लीटर सेब होगा, दोनों मिलाकर के 60 हुआ। हमको निकालना किसको है? जिसको निकालना है उसको निकालेंगे। पहले किसको? सेब का निकालना है। किसका निकालना है? सेब का निकालना है। सेब का क्वांटिटी कितना है? 39 है। इसमें कितना है? 40 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 39 + 40, टोटल क्वांटिटी कितना है? 120 है। जैसे ही परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 7 से गुना करेंगे। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे 790/12 आ जाएगा। इसको काटिए, 2 बार में 6 कट जाएगा, 2 बार में इसको कितना से कटेगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा और कितना बचेगा? 19 बनेगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18 और कितना? 5, यानी कि 395/6। 395/6 को पूर्णांक में बदलिएगा तो 65.5/6% होगा। 65.5/6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट ABCDEF भिन्न वर्गों के में किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत वितरण को निरूपित करता है, ठीक है। कह रहा है 300, कितना? 300, 300 प्रतिशत, 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत वितरण को निरूपित करता है, ठीक है। टोटल कितना? 300। अच्छा दिया गया है, दी गई एबीसीडी में 6 भिन्न वर्गों के लड़कों की संख्या को प्रदर्शित है। देखिए लड़का ए में कितना? 36 है, बी में कितना? 26 है, सी में कितना है? 34 है और डी में कितना है? 28 है और ई में कितना है दोस्तों? ई में x है। ई में मतलब पता नहीं है। ई के परसेंटेज दे रखा है आपको। कितना परसेंटेज दे रखा है? 14% दे रखा है। अब कह रहा है ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। और ई में लड़कों की संख्या और सी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले तो आप ई में संख्या निकालिए। ई में संख्या निकालिए। ई में संख्या कैसे निकालेंगे? तो टोटल कितना है? टोटल कितना है दोस्तों? टोटल कितना दिया हुआ है? देखिए टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है 300। 300 का 14% निकालिए। 300 का 14% निकालिए। जैसे ही काटेगा 14 42, 42 को टोटल बच्चा है दोस्तों। उसमें लड़का और लड़की का अनुपात कितना है? जल्दी देखिए, लड़का और लड़की का अनुपात कितना है? तो 3:4 है, यानी कि 3x + 4x = 42 है। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x बराबर 6 हो जाएगा। अच्छा इसमें से कह रहा है, इसमें से ई में लड़कों की संख्या, ई में लड़कों की संख्या कितना है? यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? 3:3 वाला अनुपात है लड़कों का, यानी कि जो लड़का है इसमें तो कितना है? लड़का कितना है? तो 3x है। x का मान क्या है? x का मान 6 है, x का मान 6 है, यानी कि 3 × 6, 18 को लड़का है दोस्तों। क्या है? 18 लड़का है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि ई में
लड़कों की संख्या और सी में लड़कियों की संख्या, सी में कितना लड़कियों की संख्या, ठीक है, सी में लड़कियों की संख्या, सी में परसेंटेज कितना है, सी का परसेंटेज कितना है 19%, कितना है 19%, तो 300 का 19% निकालिए, 300 का 19% कितना हो जाएगा, 19 दिया 9 तिया 27, साथ में 19 तिया 57, यानी कि टोटल बच्चा जो है 57 को है दोस्तों, टोटल कितना है 57 को, उसमें से 34 को क्या है लड़का है, 29 में 34 को क्या है लड़का है, तो लड़की कितना है, वो हटाइए 3 बचा 2 बचा, यानी कि 23 को लड़की है, कितना है टोटल, कुल मिलाकर के 23 को लड़की है, तो 23 को लड़की यहाँ कहा क्या रहा है कि ई में लड़कों की संख्या, ई में लड़का 18 को और सी में लड़की कितना 23 को, यानी कि 18:23 का आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है, दो पुरुष 2 पुरुष प्लस 7 महिलाएं कितना 7 वोमेन इसी कार्य को कितना दिन में करता है 28 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कर सकते हैं 6 पुरुष 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में करता है, कितना पुरुष 6 मैन प्लस 16 वोमेन उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 11 दिन में कर सकता है, ठीक है कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 7 पुरुष, पहले हम लोग इसका क्षमता निकाल लेंगे दोस्तों, इसका निकालेंगे क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता निकालेंगे दोनों का, देखिए पहले 28 दुना अपन एम प्लस 28 सत्ते 196 डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 66 एम बराबर 66 एम प्लस 173 डब्लू, जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10 एम बराबर 20 डब्लू, यानी कि एम बटा डब्लू बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/1, यानी कि दो एक मैन बराबर 2 वोमेन होगा, एक मैन बराबर 2 वोमेन, एक मैन बराबर 2 वोमेन, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया क्षमता आ गया इसका, एक मैन बराबर 2 वोमेन आ गया। अब कह रहा है कि 7 पुरुष उसी कार्य को 7 मैन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 7 मैन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 7 मैन एक से, यहाँ पे हम किसी का भी कार्य ले लेंगे, यहाँ पे किसी का भी हम कार्य ले लेंगे, देखिए कि जितना इसका भी क्या है ये टोटल कार्य है, तो यहाँ पे यही वाला ले लेते हैं, देखिए 2m प्लस 7w कितना कार्य था 28 दिन का कार्य था, ये दोनों का कितना दिन का कार्य था 28 दिन का कार्य था, ठीक है। 2m m को ऐसे ही रहने दीजिए, w को बदल दीजिए, w क्या हो जाएगा 2 गुना है ना, तो यहाँ पे 14m हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 14 नहीं, यहाँ पे 7/2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/2m हो जाएगा, 7/2m हो जाएगा, आप ही नहीं चल रहा है 7/2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 7/2m हो जाएगा। या तो 2 गुना इसको कर दीजिए 7w, 2 गुने 2 प्लस 7 गुने 1 कर दीजिए इंटू 28 कर दीजिए, जैसे ही इसको सोल्व करिएगा दोस्तों 7m गुने x तो कितना हो जाएगा, m का मान कितना है, यहाँ पे m का मान भी रख दीजिए, m का मान कितना रखिएगा, m का मान यहाँ पे 2 रखिए, कितना रखिए m का मान, m का मान 2 रखिए, तो x जो है दोस्तों आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 11 गुने 28 बट्टा में कितना 14, कितना 14, जैसे ही इसको काटिएगा 7 दूना 14 यानी कि 22 दिन लगेगा दोस्तों इसको कार्य करने में, कितना दिन 22 दिन। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है क्या होगा जब भोजन की ऊर्जा शाकाहारी से मांसाहारी फिर अगले जीव में जाती है तो क्या होता है, तो ऊर्जा क्या होता है घट जाता है दोस्तों, क्या होता है ऊर्जा, ऊर्जा जो है इसका घट जाता है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि समान द्रव्यमान के 2 पिंड एच ऊंचाई के छत से एक के बाद एक गिराई जाती है तो उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी क्या होता है, सदैव क्या होगा उसका समय के सापेक्ष क्या होगा सदैव बढ़ेगा, क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि क्षारीय धातुओं का गुण होता है, क्षारीय धातु का गुण होता है दोस्तों वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है त्याग कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन धातु क्या करता है त्याग कर देता है। देखिए इसमें रीजनिंग है, यहाँ पे देखिए कारण नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझे और भाट के यहाँ पे क्या देखिए इसको घटाइए कितना हो जाएगा 3 बचेगा, इसको घटाइए कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी कि दोनों को जोड़ के 10 कर दिया है, इसको घटाइए कितना बचेगा 11 में से 7 बचेगा, इसको बताइए कितना 8 बचेगा, 8 7 15, इसको घटाइए कितना 4, इसको घटाइए कितना 9, 9 4 13, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कह रहा है कि क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है, पीयूष कथन कह रहा है कि प्रश्न है कथन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अत्यधिक उत्तेजन
सिर दर्द होता है। फिर कह रहा है मोबाइल देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाता है। यानी कि दोनों मिलाएंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका कौन सा सही होगा 27 का, जल्दी बोलिए। 27 का ऑप्शन सी सही होगा, दोनों एक साथ प्रवर्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का है, निम्नलिखित चार शब्द तीन युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असमान है, तो असमान को चुनिए। कह रहा है छैनी मूर्तिकार। छैनी क्या है? मूर्तिकार से संबंधित है। छैनी किससे संबंधित है? मूर्तिकार से संबंधित है। कागज पुस्तक से, नाई निहाई लुहार से, चिकित्सक छुरी सर्जन से, तो कागज पुस्तक से। ये क्या है दोस्तों? ये अलग है। ये क्या है? अलग है। बाकी सब जो है काम करने वाला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या को उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 3 30 से, तो 4 किससे संबंधित है? 3 30 से संबंधित है, 4 किससे संबंधित है? तो 3 का क्यूब प्लस 3 कीजिए और 4 का क्यूब प्लस 4 कीजिए, 64 और 4 कितना? 68 होगा। क्या होगा? 64 और 4 68 होगा। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका बी सही। देखिए दोस्तों इस सरलीकरण का है, इसको आप सोल्व करके आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि डब्ल्यू क्यू वाट, देख यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू के बाद क्यू आ रहा है। डब्ल्यू कौन सा है दोस्तों? डब्ल्यू का स्थान कौन सा है? यू भी डब्ल्यू यानी कि 24। 24 के बाद क्यू आ रहा है, क्यू यानी कि 17 आ रहा है। 17 के बाद कौन सा होगा? उसके बाद कौन सा आ रहा है? एच आ रहा है, एच यानी कि 8 आ रहा है। उसके बाद एच के बाद कौन आ रहा है? ई आ रहा है, ई यानी कि 5 आ रहा है। 5 के बाद कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से घटाइए तो +2 कर रहा है ना, +2 के बाद +3 कर रहा है ना, उसके बाद हम 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, तो 8 4 12 ही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसको हम +4 करेंगे तो क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। फिर +5 करेंगे, यहाँ पे 17 हो गया। फिर +6 करेंगे, +6 करेंगे, +6 करेंगे। यहाँ से क्या किया? 2 किया, फिर 3 किया, +4 करेंगे तो 12 होगा। फिर 12 5 17 होगा, 12 5 17 होगा। यू वी डब्ल्यू 23 होगा ना जी, तब ना 6 करेंगे तो 23 होगा। चलिए यहाँ पे 12 का संख्या कौन आता है? 12 कौन आता है दोस्तों? एल आता है, जे के बाद एल आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही। यहाँ पे एल होगा। क्या होगा? यहाँ पे एल होगा। किसी न किसी प्रकार से उसको मैच करवाना ही करवाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों, 4 समुच्चय। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको यहाँ पे 23 से क्या किया? 17 किया, -6 किया। 17 से यहाँ पे 5 -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से -3 करेंगे तो 5 होगा। 5 में से 3 करेंगे 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों, 4 अक्षर दिए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, तो उस असमान अक्षर का समूह का चुनिए। देखिए ए बी एफ, ए बी एफ। ए को बी करने में +1 किया, बी को एफ करने में दोस्तों प्लस कितना किया? 4 किया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग एम एन आर। एम को एन करने में कितना? +1 किया। एन को आर करने में यहाँ पे देखिए, एम क्या है? 13, ये क्या है? 14। 14 को आर करने में, 18 करने में कितना किया? प्लस किया, 4 किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आई जे एन, आई को जे करने में +1 किया, जे को एन करने में कितना दोस्तों? 11। जे क्या था? 10 है, 10 10 और 4 कितना? +4 किया। अच्छा अब आते हैं लास्ट है एफ जी एल। एफ को जी करने में कितना किया? प्लस किया दोस्तों, +1। और यहाँ से जी को एल करने में +5 कर दिया, यानी कि 7 5 12। ये क्या है? एक असमान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात करता है? तो कपड़ा से करता है दोस्तों। किससे करता है? भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है किसके निर्यात करने से मिलता है उसको? तो कपड़ा का निर्यात करने से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन से दोस्तों? जेबी कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। चंपाकुलम नौकादौड़ कौन सा राष्ट्र से संबंधित है? तो चंपाकुलम जो है दोस्तों नौकादौड़ किस राष्ट्र से संबंधित है? तो चंपाकुलम नौकादौड़ जो है केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है चंपाकुलम नौकादौड़। सोमनाथ मेला किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। सोमनाथ मेला कहाँ, कौन सा राज्य से? गुजरात से। सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला जो है दोस्तों कहाँ से? हरियाणा से संबंधित है। सूरज कुंड मेला हरियाणा से। और बाणेश्वर मेला राजस्थान से। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए, ऑप्शन इसका ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेवा एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। कौन सा राज्य में किया? तो ऑप्शन इसका ए सही है, एमपी में किया, मध्य प्रदेश में। कौन सा? मध्य प्रदेश में किया। क्वेश्चन नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों?
एमपी का मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए, और राज्यपाल का भी साथ में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एमपी का जो मुख्यमंत्री है दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव है। उसका राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, जरूर बताइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है एयर इंडिया के लोगो, जो लोगो बना हुआ है उसमें क्या है। एयर इंडिया के लोगो में दोस्तों उड़ता हुआ एक हंस है, क्या है, हंस है। एयर इंडिया के लोगो में क्या है, एक उड़ता हुआ हंस है। कौन सा है दोस्तों, हंस है। एयर इंडिया के लोगो में हंस है, जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। क्या जो दर्शाया गया है, कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कह रहा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। शामिल तो हुआ था 1945 में ही दोस्तों। कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, तो 1945 से बना था। 1945 में ही शामिल हुआ था। क्या हुआ था, 1945 में ही शामिल हुआ था। ये बना था 24 अक्टूबर को। कब बना था, 24 अक्टूबर को बना था। लेकिन शामिल जो हुआ था भारत, वो बना था 24 अक्टूबर को। कब बना था, 24 अक्टूबर को बना था। क्या बना था, 24 अक्टूबर को। लेकिन भारत जो है उसमें शामिल होकर के जब जाकर के शामिल हुआ था 30 अक्टूबर को। कब हुआ था, 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन 30 अक्टूबर 1945 को भारत उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। जब वो बना था दोस्तों, तो उसमें 50 देश थे। कौन सा देश थे, 50 देश थे। पहले हस्ताक्षर कितने किए थे, 50 देश किए थे, हस्ताक्षर 50 देश किए थे। लेकिन 51वां देश आकर के उसमें 51 देश मिल करके उसको बनाया था। तो लास्ट देश कौन था, पोलैंड आया था। पोलैंड आया था लास्ट में, और पोलैंड आकर के स्थापित देशों में से एक बना था लास्ट वाला 51वां देश। यानी कि स्टार्टिंग में कितना था, 51 देश था। अच्छा, ही वर्तमान में पूछ दे कि यूएनए में कितना देश है, तो 193 देश है दोस्तों। 193 देश है वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89, कह रहा है तैराकी में पीठ के बल तैरने पर, देखो पीठ के बल तैरने को कहते हैं बैक स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक स्ट्रोक कहते हैं पीठ के बल तैरने वाला, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 दे रहा है, कह रहा है एक ए बी सी डी ई 5 संगठनों में पुरुष और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। देखिए ये पुरुष को दर्शाएगा, ये महिला को दर्शाएगा। अब देखिए अब मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए ए बी सी 5 संगठन है, डी है। कह रहा है एक संगठन सी डी और ई, सी डी और ई, सी डी और ई कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, कार्यरत पुरुषों, यानी पुरुष कितना कार्य कर रहे हैं, सी डी और ई में जो पुरुष कार्य कर रहे हैं, वो ए बी सी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अनुपात निकालिए। तो सी डी और ई, सी में 325, डी में कितना 275, और ई में कितना 150, ई में कितना 150, 150 जोड़िए तो सब का जोड़े तो कितना हो गया, 750 हो गया। कितना, 750 हुआ। अच्छा, ए बी सी ई के महिलाओं कितना 250, 225, और यहाँ पे देखिए ई बार जोड़ेंगे 250, यहाँ से 325। क्या है, महिला कौन कौन है दोस्तों, महिला है यहाँ 300, 275 और 250। इसको हम जब जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 825 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 825। यही दोनों का क्या है, अनुपात निकालना है। यही दोनों का अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको अनुपात करेंगे तो हम 10/11। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x-15 है। क्या है, 8x-15 है, 15 डिग्री है। अच्छा, 6x-11 डिग्री है, और 4x-10 डिग्री है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है जब इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज के टोटल तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बराबर कर देंगे हम। जैसे ही इसके बराबर करेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 4 20, यानी कि बराबर हो जाएगा दोस्तों 20x। क्या हो जाएगा, 20x, ठीक है। अच्छा, इसको 21 15 और 15-11 कितना 26, कितना 26, 26 और 10 36, यानी कि -36 डिग्री जो है दोस्तों इसको होगा। जैसे ही इसको इधर भेजेंगे, जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे ही इधर भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस 216 डिग्री बराबर कितना 20x, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 डिग्री जो है एक्स बराबर हो जाएगा। अब जिसका भी कौन पूछ रहा है तो एक्स का मान कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नांकित बार ग्राफ को 5 वर्षों में आय और व्यय को दर्शाता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है। लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है। अब कह रहा है कि कंपनी को किस वर्ष न्यूनतम लाभ हुआ है। देखिए यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, 54 माइनस कितना हो रहा है, 54 माइनस 51, 3 का लाभ, 3 का लाभ हो रहा है। 64 माइनस 10, 4 का लाभ हो रहा है। और 75 से 80 कितना का, 5 का हो रहा है, 5 का हो रहा है। 80 से 82 2 का हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 और 3 6 का हो रहा है। सबसे कम कहाँ हो, 2019 में हो रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका
बी सही है, 2019 में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है कि 4 इंटू 17 का पावर 3 माइनस 7 का पावर 3 बटा में 17 का पावर 2 प्लस प्लस पी बराबर 40, तो पी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, पी का मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इंटू 17 के पावर कितना 3 माइनस 7 के पावर कितना 3 बराबर में करेंगे दोस्तों 40 गुने 17 का पावर कितना 2 प्लस 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 प्लस पी। ठीक है, तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 3 कितना होता है, 7 के पावर 3 कितना होता है। अब देखिए दोस्तों 17 माइनस 7, 7 स्क्वायर प्लस 7 के 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो पी बराबर आ जाएगा 119। पी बराबर कितना आ जाएगा 119, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 194, कह रहा है कि 45 67 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। देखिए इसको भाग देते हैं 17 45 67 में, किससे 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए कितना, अच्छा 42, कितना बचा 3 बचा, 7 बचे 35, कितना बचा, कितना बचा 1 बचा, 7 दूना 14, कितना बचा, तो 3 बचा। दोस्तों 3 में हम क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे जो क्या होगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। कौन सा छोटी छोटी संख्या जोड़ेंगे जो 7 विभाज्य होगा, तो इसमें 4 जोड़ देंगे दोस्तों, 4 तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 21 चॉकलेट 5:2 में 2 के अनुपात में साझा की जाती है, तो छोटे हिस्से वाले चॉकलेट क्या होगा। 21 वो चॉकलेट है, इसको 5:2 में, यानी कि टोटल अनुपात क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एक्स बराबर 3 आ जाएगा, सबसे कम क्या है 3 दूना 6। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका विषय। चल क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कह रहा है सोहेल 2250 को एक कारोबार आरंभ करता है। सोहेल क्या करता है दोस्तों, 2250 रुपया में एक कारोबार आरंभ करता है, जबकि त्रिशला 3 मास बाद राशि निवेश करती है। 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला का लाभ होता है 24:25 होता है। तो इसमें बांटा गया त्रिशला ने कितना राशि निवेश किया था। देखिए बहुत बढ़िया, कह रहा 2250 रुपया, टोटल क्या है दोस्तों 2250 रुपया। 2250 रुपया में कौन करता है, सोहेल करता है। सोहेल जो है दोस्तों, सोहेल और त्रिशला दोनों के दोस्तों पहले कितना लगाता है सोहेल, सोहेल लगाता है 2250 रुपया, कितना महीना के लिए, तो 12 महीना के लिए। कितना महीना के लिए, 12 महीने के लिए, टोटल महीना के लिए लगाएगा। अच्छा त्रिशला आती है बाद में, पता ना कितना लगाती है, एक से लगाती है, कितना महीना के लिए 9 महीना के लिए, 3 महीना बाद में आएगी तो कितना महीना बचेगा, 9 महीने बचेगा ना। ठीक है, अब दोनों के जो लाभ का अनुपात होता है दोस्तों वो कितना हो रहा है, तो लाभ का अनुपात हो रहा है 25/24 हो रहा है। अच्छा इसको काटिए तो क्या बार में कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 कट जाएगा ना। यहाँ देखिए 8 3 24 हो जाएगा, बहुत बढ़िया कट गया। अच्छा एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसको काटिए, इसको से काटिएगा तो आप 90 बार में काट दीजिएगा, कितना बार में, सॉरी कितना बार में काटिएगा दोस्तों, 25 से काटिए, 2250 को काटिए, 2250 को काटिए, 2250 को काटिए, पहले 5 से काट दीजिए, 5 25 हो जाएगा, यहाँ 4 पचे 20 होगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 होगा, और 5 25 होगा, 450, 90 बार में कट ही जाएगा। सही बात है, 90 बार में कट गया, चलिए कोई बात ना। अब देखिए 90 गुने 4 गुने 8 बराबर 5x, सॉरी x, 90 गुने 4 गुने 8 बराबर x हो गया, x हो गया। अच्छा ठीक है, जब x हो गया दोस्तों इसको काटिए, 9 चौके 36, 360 गुने 8 बराबर x। जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, हाथ में 4, 8 त्रिकी 24 और 4 28, 2880। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन 97 देखिए, कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना है, 768 है। जिनकी बात की जा रही है उस जिनकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 15% लाभ, कितना परसेंट लाभ, 15% लाभ, 15% लाभ, कितना परसेंट लाभ, 15% लाभ, 9% हानि, 9% हानि के बीच का अंतर। देखिए 15% लाभ कहने का मतलब दोस्तों 115% हो जाता है, ठीक है, और 9% हानि कहने का मतलब दोस्तों इसको 91% हो गया, क्या हो गया 91% हो गया। ठीक है, ये दोनों का जो अंतर है कितना है, तो परसेंटेज अंतर हम निकालें तो कितना होगा, परसेंटेज अंतर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 बचेगा और 11 में से 2, 24% बचेगा। ऐसे ही 24% परसेंटेज अंतर है दोस्तों, लेकिन पैसा में कितना है 768 है, कितना है 768 है। अच्छा अब 100% का मान निकालना है तो 100% के लिए क्या करेंगे, 24% का इतना मान है तो 100% का, तो 100% के लिए दोस्तों
768 बट्टा में क्या 24 और यहाँ क्या 100, इसको काटिए कितना बार में दोस्तों, ये 12 दूना 24 और 50 दूना 50, 6 दूना 12, 25 दूना 50। अच्छा इसको काटिए, 6 कम 6 बचेगा कितना, 100 दूना 12, 12 8 छक 48, 128 बार में 6 काट देगा। अच्छा 128 गुने 128 गुने 25, जो आंसर आएगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इसका कुल हो जाएगा। आंसर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका कुल हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, तो कह रहे हैं दोस्तों इसका 3200 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 3200। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है सुमिलित कीजिए। लाइव पेज जो है, लाइव पेज किससे संबंधित है, लाइव पेज जो है वो किससे संबंधित है, तो बसा विघटन एंजाइम से संबंधित है। कैसा, बसा विघटन एंजाइम से संबंधित है। ऑप्शन इसका 4 से संबंधित है। लाइपेज क्या है, बसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या है दोस्तों, प्रोटीन का पाचक है। क्या है, प्रोटीन का पाचन है ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज क्या है दोस्तों, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। एप्सिन क्या है, इरिप्सिन क्या है, इरिप्सिन। इरिप्सिन जो है दोस्तों वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल में होता है। एरिप्सिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है। कौन सा कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। बेरी बेरी जो है सम्मिलित नहीं है। रिफोल्डिन से कमी से बेरी बेरी नहीं, इसके कमी से क्लोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, क्लोसिस। कौन सा होता है, क्लोसिस रोग। क्लोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, क्लोसिस रोग होता है। कैल्सिफेरॉल से अस्थिर गुणवत्ता होता है। नियासिन से पेलाग्र होता है और केलाबिमिन से संघातित रक्ताल्पता होता है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था, तो मलेरिया परजीवी का खोज करने वाला जो है इसे डॉक्टर रोनाल्ड रोस है। कौन है, डॉक्टर रोनाल्ड रोस है मलेरिया परजीवी की खोज करने वाला। चलिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।